हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 23 ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा एडिटिंग ए टेम्पलेट। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में हम जितने भी टेम्पलेट्स देखने को पाते हैं उसमें से कोई भी टेम्पलेट को अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ और एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक हम क्या डिस्कस करेंगे? सेटिंग अप ए कस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट। ओके, मतलब टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में जितने भी टेम्पलेट्स हैं उसमें जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट हमारा होता है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम कोई दूसरा टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ और भी कुछ चीजें हम डिटेल्स में सीखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में। तो सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एडिटिंग ए टेम्पलेट। सो वंस ए टेम्पलेट इज क्रिएटेड, desired changes can be made in it by following the steps given below। अगर एक टेम्पलेट हम खुद से क्रिएट करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं उनको एडिटेबल फॉर्म में हमें ज्यादातर नहीं दिया जाता। वो रीड ओनली फॉर्मेट में होता है, मतलब उसमें हम मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। मतलब अगर सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को हम समझें, अगर हम एक डॉक्यूमेंट में कोई टेम्पलेट अप्लाई करते हैं तो उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। बट एक टेम्पलेट जो पहले से हमें गिवन है उसमें हम कुछ परमानेंट चेंजेस करना चाहते हैं कि अगेन अगर वो टेम्पलेट हम किसी डॉक्यूमेंट में अप्लाई करें तो वो चेंजेस हमें देखने को मिले, तो वो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स में वो मॉडिफिकेशंस करना पॉसिबल नहीं है। बट जो टेम्पलेट हम खुद से क्रिएट किए होते हैं उस तरह, या फिर जो डाउनलोडेड टेम्पलेट्स होते हैं, वहां पे हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं टेम्पलेट में कर सकते हैं, जिसके द्वारा अगेन दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर जब हम वही टेम्पलेट को अप्लाई करें तो वो चेंज्ड टेम्पलेट अप्लाई हो, वो एडिटेड टेम्पलेट अप्लाई हो, हम चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। ओके, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हमें दिए गए होते हैं हमारे टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में, उसको हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो रीड ओनली फॉर्म में होता है। और हम एडिट कर सकते हैं ज़्यादातर जो टेम्पलेट्स हम खुद से क्रिएट किए होते हैं या फिर ऑनलाइन से डाउनलोडेड टेम्पलेट्स जो होते हैं उनमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं उस टेम्पलेट्स में, ताकि अगेन अगर हम वही टेम्पलेट बाकी कोई डॉक्यूमेंट में अप्लाई करें तो वो एडिटेड टेम्पलेट अप्लाई हो, जिसके द्वारा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पलेट अप्लाई होगा और हम उसको यूज कर पाएंगे। ओके, तो अभी हम स्टेप देखेंगे कि जो क्रिएटेड टेम्पलेट्स हैं या फिर जो ऑनलाइन डाउनलोडेड टेम्पलेट्स हैं उनमें अगर हम एडिट कुछ करना चाहते हैं तो स्टेप्स क्या होगा, क्या स्टेप फॉलो करके हम एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स के पास पहुंचना पड़ेगा। तो फाइल टैब में जाएंगे, टेम्पलेट सब मेनू में जाएंगे, मैनेज टेम्पलेट्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे, या तो शॉर्टकट की CTRL+Shift+N उसको यूज करके हम टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। तो टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद जिस टेम्पलेट को हम एडिट करना चाहते हैं उस टेम्पलेट के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। उस टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद वहां पे एक पॉपअप मेन्यू या फिर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा और उसमें एक एडिट का ऑप्शन होगा। और उस एडिट के ऑप्शन में क्लिक करके हम उस टेम्पलेट को ओपन करेंगे। उस टेम्पलेट में जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस हम करेंगे। चेंजेस करने के बाद उस टेम्पलेट फाइल जिसका एक्सटेंशन क्या होता है .ott, तो उस टेम्पलेट फाइल को हम सेव कर देंगे। उसके बाद से आगे अगर वही सेम टेम्पलेट हम किसी भी डॉक्यूमेंट में अप्लाई करेंगे तो वो एडिटेड टेम्पलेट अप्लाई होगा। ओके, मतलब पहले जो टेम्पलेट था उसको हमने एडिट कर दिया, एडिट करने के बाद जो टेम्पलेट जनरेट हुआ वो एडिटेड टेम्पलेट अब से जिस भी डॉक्यूमेंट में हम अप्लाई करेंगे उसमें अप्लाई होगा। तो देख सकते हो ये टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन है। ओके, जिस भी टेम्पलेट को हम एडिट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू आएगा। यहाँ पे हम जैसे एक पॉपअप मेन्यू देख सकते हैं उसी तरह का एक पॉपअप मेन्यू आएगा और इस पॉपअप मेन्यू में से हमें एडिट करना है।
तो हम यहाँ पे एडिट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, जिसके द्वारा ये टेम्पलेट एडिट होने के लिए ओपन होगा। उसमें जो भी एडिट हमें करना है वो एडिट हम करेंगे। वो एडिट करने के बाद हम सेव बटन में क्लिक कर देंगे फाइल टैब में जाके, या फिर शॉर्टकट की CTRL+S यूज करेंगे, तो वो एडिटेड टेम्पलेट हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट में जब हम इस टेम्पलेट को अप्लाई करेंगे, तो ये एडिटेड टेम्पलेट ही उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है, तो अभी हम क्या करेंगे, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, तब जाके हम टेम्पलेट्स को एडिट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की CTRL+Shift+N यूज कर सकते हैं, या फिर फाइल टैब में जाके भी टेम्पलेट्स सब मेन्यू के माध्यम से भी मैनेज टेम्पलेट ऑप्शन के द्वारा टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो जिस भी टेम्पलेट को एडिट करना चाहते हो, उस टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करो, और एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या फिर पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा, तो वहां पे एडिट ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन में क्लिक करो। तो एडिट करने के लिए ओपन हो जाएगा वो टेम्पलेट। यू कैन सी यहाँ पे .ott लिखा है, टाइटल बार में देख सकते हो, है कि नहीं। इसका मतलब टेम्पलेट फाइल ओपन हुआ है, ना कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। ओके, टेम्पलेट फाइल को हमने ओपन किया है एडिट करने के लिए, तो इसमें जो भी एडिट करना चाहते हैं, जो भी रिमूव करना चाहते हैं, जो भी पार्ट हम ऐड करना चाहते हैं, वो हम करेंगे यहाँ पे। वो होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो इसको हम सेव कैसे करेंगे, शॉर्टकट की CTRL+S कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं, या फिर फाइल टैब में जाके सिंपली सेव कर देंगे। हो गया सेव। ओके, तो अभी ये जो हमने इस टेम्पलेट को सेव किया, अगेन अगर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और वहां पे अगेन हम टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, तो यू कैन सी कि हमने टेम्पलेट में जो एडिट किया वो चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और अभी किसी भी डॉक्यूमेंट में हम अगर इस टेम्पलेट को अप्लाई करेंगे, तो यही एडिटेड टेम्पलेट ही अप्लाई होगा, एज यू कैन सी हियर। क्योंकि अभी ये जो ओपन है, ये यहाँ पे .ott नहीं लिखा है, इसका मतलब ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अप्लाई हुआ है। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हम एक टेम्पलेट को एडिट करना चाहते हैं, तो उस टेम्पलेट को कैसे एडिट कर सकते हैं। बट वहां पे बिगिनिंग में मैंने एक पॉइंट बोला था कि जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, उन प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को अक्सर हम एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रीड ओनली फॉर्मेट में हमें दिया गया होता है। ओनली ऐसे टेम्पलेट्स जो हम खुद से क्रिएट किए होते हैं, या फिर ऑनलाइन ऑनलाइन डाउनलोडेड टेम्पलेट्स जो होते हैं, उनको हम एडिट कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हमें जो गिवन है, क्या हम उनको एडिट कर सकते हैं। तो थोड़ा ट्राई करते हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आता है हम देखेंगे। तो ये टेम्पलेट है सिंप्लीफाइड चाइनीज नॉर्मल। ओके, ये कुछ ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, तो इसको एडिट करने की कोशिश करेंगे, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, तो वहां पे पॉपअप मेन्यू में एडिट ऑप्शन आ रहा है, तो एडिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यू कैन सी हियर क्या लिख रहा है, दिस फाइल हैज बीन लॉक्ड बाय अनदर यूजर, इसको लॉक किया गया है। एंड यू कैन ओपन इट रीड ओनली एंड रिसीव ए नोटिफिकेशन इफ रेडी, मतलब इसको हम सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट में ही ओपन कर सकते हैं। ओके, या फिर वी कैन ओपन इट फॉर कॉपी, टेम्पलेट को कॉपी करने के लिए हम इसको ओपन कर सकते हैं बस, बट इसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बाकी भी जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, वो भी ऐसे एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं होते, रीड ओनली फॉर्मेट्स में होते हैं। तो जितने टेम्पलेट्स हम खुद से क्रिएट किए होते हैं, या फिर जो ऑनलाइन डाउनलोडेड टेम्पलेट्स होते हैं, बस उनको हम एडिट इजीली कर सकते हैं। सो आई थिंक कैसे एडिट कर सकते हैं टेम्पलेट्स को, वो सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। So the next topic of today's class is setting up a custom default template. किसी भी टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से अगर हम सेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी टेम्पलेट जो भी हमारे टेम्पलेट लिस्ट में अवेलेबल है टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में, उसमें से किसी भी टेम्पलेट को हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से दिया होता है, और हम चाहें तो उसको चेंज करके कोई दूसरा टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो दूसरे टेम्पलेट को अगर हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो उसके कोई स्टेप्स होंगे।
तो क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा वो अभी हम देखते हैं। सो सबसे पहले किसी भी टेम्पलेट को अगर डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट करना है तो हमें अगेन टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में ही जाना पड़ेगा, चाहे वो फाइल टैब्स के थ्रू जाओ या फिर शॉर्टकट की CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करके जाओ। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद जिस भी टेम्पलेट को हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं उस टेम्पलेट के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, चाहे वो खुद से क्रिएटेड टेम्पलेट्स हों, चाहे वो ऑनलाइन टेम्पलेट्स हों, चाहे वो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हों। किसी भी तरह के टेम्पलेट्स को हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो जिस भी टेम्पलेट को हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। उसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मेन्यू या फिर जिसको हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं वो अपीयर होगा। उस पॉपअप मेन्यू या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में सेट एज डिफॉल्ट का एक ऑप्शन होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने से वो पर्टिकुलर टेम्पलेट डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट हो जाएगा। और वहां पे हम देख सकते हैं कि उस टेम्पलेट के ऊपर मतलब उस टेम्पलेट के साइड में टॉप लेफ्ट में एक आइकॉन दिखेगा जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट आइकॉन। वहां से हमें पता चल जाता है कि ये टेम्पलेट एक डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट किया गया है। उसके बाद से टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट करने के बाद जो हम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसके बाद से ओपन करेंगे वो उस न्यू टेम्पलेट जिसको हमने डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट किया है उसको यूज करके वो डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ओके। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं थोड़ा पहले। तो जिस भी टेम्पलेट को हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करके। तो वहां पे टेम्पलेट सेट एज डिफॉल्ट का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, तो सेट एज डिफॉल्ट ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर टेम्पलेट डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट हो जाएगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पे देखो ये डिफॉल्ट टेम्पलेट आइकॉन है। ओके। तो जिस भी टेम्पलेट को हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट करते हैं उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, उस टेम्पलेट के टॉप लेफ्ट में क्या होता है, ऐसे डिफॉल्ट आइकॉन हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाता है कि हमारा कौन सा टेम्पलेट डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट किया गया है। ओके। तो चाहे वो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हों, चाहे वो क्रिएटेड टेम्पलेट्स हों, चाहे वो ऑनलाइन डाउनलोडेड टेम्पलेट्स हों, किसी भी तरह के टेम्पलेट को हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली चलिए देखते हैं इसको करके। तो किसी भी टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट करने के लिए सबसे पहले हमें टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है, तो वो हम शॉर्टकट की के माध्यम से या फिर फाइल टैब के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मैंने बोला था जिस टेम्पलेट को हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट किए होते हैं उसके टॉप लेफ्ट में हमें डिफॉल्ट आइकॉन देखने को मिलता है। तो जैसे कि डिफॉल्ट टेम्पलेट हमारा कौन सा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है कि नहीं। तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अप्लाइड है। अगर हम कोई दूसरे टेम्पलेट को हमारे लिस्ट से डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस टेम्पलेट के ऊपर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। उस टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद वहां पे एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होगा जैसे यहाँ पे हुआ है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट एज डिफॉल्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि वहाँ पे टॉप लेफ्ट में डिफॉल्ट टेम्पलेट आइकॉन ऐड हो चुका है जो कि यहाँ पे था, है कि नहीं। सो इसके बाद अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट उस डिफॉल्ट टेम्पलेट को स्पेसिफाई करके ओपन होगा। ओके। तो कोशिश करते हैं, फाइल टैब में जाते हैं, देन न्यू, ओके, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, जो नया टेम्पलेट जिसको हमने डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट किया था उसको बेस करके ये डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके। तो ये एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट था, तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट, क्रिएटेड टेम्पलेट या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी ऑनलाइन डाउनलोडेड टेम्पलेट, किसी भी टेम्पलेट को वैसे हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं एज यू कैन सी हियर।
ये हमारा क्रिएटेड टेम्पलेट है, यहाँ पे भी सेट एज डिफॉल्ट का ऑप्शन है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन डाउनलोडेड टेम्पलेट है, यहाँ पे भी सेट एज डिफॉल्ट का ऑप्शन है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके। सो किसी भी तरह के टेम्पलेट को हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से हमारे राइटर में सेट कर सकते हैं। और डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो भी डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे वो उसी डिफॉल्ट टेम्पलेट को अप्लाई करके ही ओपन होगा। ओके। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो भी दो टॉपिक डिस्कस किया, डिटेल्स में थोड़ा हमने डिस्कस किया, आई थिंक सब कुछ क्लियरली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम टेम्पलेट के रिलेटेड ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।